Congress President Sonia Gandhi ji, members of the Congress Working Committee, friends, I'd like to welcome all of you here today. जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। यूक्रेन में लड़ाई हुई है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, और जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है, उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। हमारा शिकायत है, हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरी की पूरी बातचीत हमारी अपनी इंटरनल मामले में होती है। कौन सी पोस्ट किसको मिल रही है, इंटरनल हमारा फोकस रहता है। और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए। प्रेस में पूरा डिस्कशन कांग्रेस पार्टी की पोजीशंस के बारे में होता है। हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए, और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे यह सुनकर कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में
जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से ये नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जो सोचता है कि शॉर्टकट करके ये काम किया जा सकता है, ये काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है। ये काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा। और आप लोग कर सकते हो, आप में क्षमता है, हम सब में क्षमता है और ये हमारा डीएनए है। हम पैदा ही जनता से हुए, ये संगठन जनता से ही निकला है। तो हमें एक बार फिर जनता के बीच में जाना है। आई डोंट सी यू, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिवार हैं और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहां 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। ये एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है। मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है। ये देश जो है ये सच्चाई का देश है और इस देश को बात समझ आ रही है। ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है। मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से
मैंने भारत माता से एक पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं। मैं आपके साथ शामिल हूं। हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाएंगे। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। मैं साफ बोल देता हूं। और कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को, उस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करने का है। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी रक्षा करने का है। ये हमारा काम है। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और हमारी जिम्मेदारी है,
कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। इस देश में कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। कोई है ही नहीं इस देश में। रीजनल पार्टीज कोई किसी जात की है, वो सबकी नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। All of you came here and showed us the way forward. You gave us a direction. Leaders, senior leaders showed us, told us where we should go. And I think there is a lot of clarity in terms of where the Congress party has to go in terms of policy, in terms of thinking, what our positions should be, what our political positions should be. I think there is tremendous clarity that has come out of this discussion. In fact, you yourselves have told me that there is a lot of clarity that has come out of this discussion. I think that these discussions are very useful. And I think we should have these discussions much more often, much more systematically. It allows the Congress party to come together. It allows us to feel like a family. It allows us to talk to each other. And I think it helps us move forward with a strong and dynamic way. So I'd like to thank all of you for coming here today. Namaskar. Jai Hind.